नमस्कार। मैं हूं नित्यानंद शर्मा। देश का राजनीतिक माहौल पिछले कुछ समय से बहुत बिगड़ा हुआ है, या यह कह लो लोकसभा चुनाव शुरू होने के पहले से ही बिगड़ गया था। देश की दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के नेता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी यानी भाजपा और कांग्रेस दोनों का राजनीति करने का तरीका देश के लिए घातक साबित हो गया है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी योजना लाते हैं, कोई भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं या कोई भी बयान देते हैं, तुरंत विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। ये प्रतिक्रिया हमेशा विरोध में ही होती है। वही हाल विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ भी होता है। जहां राहुल गांधी का बयान सामने आया, भाजपा नेता इनके बयान में कमियां निकालकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। मतलब दोनों ओर से एक जैसा ही माहौल बनाने का काम किया जाता है। अब इन दिनों दो मामले बड़े चर्चा में हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में शामिल होने का, और दूसरा राहुल गांधी का अमेरिका दौरा। पहला मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इन दिनों देश भर में जगह जगह भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना हो रही है। कई लोगों ने घरों में और दफ्तरों में भी भगवान गणेश की स्थापना की है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी ने भी अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना की है। प्रधानमंत्री मोदी गणेश पूजा के लिए सीजेआई के आवास पर पहुंचे तो विपक्षी नेताओं और विरोधियों ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए। उद्धव शिवसेना के नेता संजय राउत या प्रियंका चतुर्वेदी दोनों ने ही अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने गंभीर टिप्पणी कर दी। उनने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की शक्तियां जो हैं उनके विभाजन को लेकर समझौता किया है। सीजेआई ने स्वतंत्रता का विश्वास खो दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित स्वतंत्रता के समझौते की निंदा करनी चाहिए। वकील साहिबा की टिप्पणी बेहद गंभीर है। इस तरह की बातें ही देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका में अविश्वास की स्थिति पैदा करती है। प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई के आवास पर गए, वो भी समझौता करने। दोनों में ऐसा कौन सा विवाद या लड़ाई चल रही थी जिसका समझौता प्रधानमंत्री को सीजेआई के घर पर जाकर करना पड़े? कौन से मतभेद हैं दोनों में जिसके लिए प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा? वकील साहिबा के आरोपों से यही लगता है कि प्रधानमंत्री को सीजेआई के सामने समझौते के लिए झुकना पड़ गया। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, जबकि कुछ नेता तो ऐसे भी आरोप लगाते रहे हैं कि पीएम मोदी तानाशाही कर रहे हैं। अगर मोदी तानाशाह हैं तो सीजेआई के घर पर समझौता करने नहीं जाते, और समझौता करने गए तो तानाशाही नहीं हो सकती उनकी। दोनों आरोप एक दूसरे के विपरीत हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह का मेलजोल मुलाकात करे तो कोई बुराई मुझे तो नजर नहीं आती, बल्कि कामकाज करने में आसानी ही होगी। सीधी सी बात है, बात करने से ही बात बनती है। और वहीं दूसरा मामला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का, जिसमें वे कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उनसे अमेरिकी मीडिया ने कई सवाल किए और राहुल गांधी ने जो उनके जवाब दिए या राहुल गांधी ने जो अपने भाषण में कहा, उन पर भारत में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भारत की बुराई करते हैं, देश की कमियां बताते हैं, दुश्मन देशों को भारत से बेहतर बताते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाले बयान ही देते हैं। अब चाहे चीन के मुकाबले भारत में ज्यादा बेरोजगारी बताने की बात हो, या भारत में रहने वाले लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने से रोका जाता है, ये वाली बात हो, ये बातें राहुल गांधी ने हाल के अमेरिकी दौरे में कही हैं।
और इससे पहले भी राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भारत के बारे में इसी तरह की बातें कर चुके हैं। विवाद तो दोनों ही नेताओं की बातों का खड़ा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का भगवान गणेश की पूजा में शामिल होना भारत में चली आ रही परंपरा को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत के एक महापुरुष बाल गंगाधर तिलक ने भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करवाना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य ही आपस में मेल जोल बढ़ाना था। प्रधानमंत्री ने ये जो किया है, ये उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो किया वह जरूर भारत के भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक सामान्य सी बात है कि हमारे घर में, खुद में या परिवार में लाख बुराइयां हों, लाख कमियां हों, फिर भी इनका ढिंडोरा घर के बाहर वाले लोगों या समाज में नहीं पीटा जाता। अगर पीट दिया तो नुकसान पहुंचाने वाले मौका पाकर अपना काम कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।